दान देने के लिए उत्तम पात्र कौन है? अगर दान दिया जा रहा है और दान के लिए आपने पात्र नहीं देखा, कुपात्र को दान दे दिया तो आपको दोष लगेगा। जो दान का पात्र है उसको तो योग्य है, जो दान लेने के योग्य नहीं है, अगर अयोग्य को दान दोगे तो दान देने वाले को पाप। इसलिए शौनकादिक ऋषि पूछ रहे हैं, भगवान दान देने के लिए उत्तम कौन है? सबसे पहले का अगर दान देना है, सबसे पहले तपोनिष्ठ योगी जो तपस्या कर रहे हैं। दूसरा ज्ञाननिष्ठ यति, अथवा जिस ब्राह्मण ने 24 लाख गायत्री का जप कर लिया है उस ब्राह्मण को दान दो। 24 लाख गायत्री जपने वाले ब्राह्मण को दान दो। और जो दान देने वाले की पतन से रक्षा करता है उसको कहते हैं पात्र, अर्थात आपने दान दिया और अगर हमारी तपस्या श्रेष्ठ होगी तो आपके जीवन के संकटों की रक्षा उस तप से आपकी जीवन की रक्षा हो जाएगी। इसलिए उसको कहा पात्र। शेरनी का दूध जो है वो सोने के पात्र में टिकता है, हर किसी पात्र में शेरनी का दूध नहीं टिकता, सोने के पात्र में टिकता है। चांदी का पात्र ले जाओ, टूमड़े का पात्र ले जाओ, स्टील का पात्र ले जाओ, पात्र छलनी छलनी हो जाएगा। शेरनी ने कह दिया मेरे दूध के लिए सोने के पात्र की आवश्यकता। ऐसे ही भगवान की कृपा के लिए अगर सबसे अधिक आवश्यकता है तो पात्रता की। पहले पात्र बनना है, और जानते हो उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। लोग कहते हैं भगवान की हम पर कृपा नहीं है, कृपा तो इतनी है आप अनुभव नहीं कर पा रहे, इतनी कृपा है। उनकी कृपा में कमी नहीं है, आपकी पात्रता में कमी है। पहले पात्र तो बनो, आप पात्र नहीं बन रहे और कहते हो कृपा नहीं, पहले पात्र बनो। इसलिए कहा जो जप करने वाले को पतन से बचाए उसे कहते हैं गायत्री। ब्राह्मण अगर गायत्री का जप करे तो संसार में कोई उसका पतन नहीं कर सकता। जो धनहीन पुरुष किसी को धन नहीं दे सकता, वैसे ही जो स्वयं गायत्री जप के द्वारा शुद्ध नहीं हुआ वो कभी दूसरों का उद्धार नहीं कर सकता। अब हम तुमको आशीर्वाद दे दें, बोले कल्याणमस्तु। शास्त्र कहते हैं आपने हमको प्रणाम किया और हमने आपको आशीर्वाद दे दिया तो उसी समय 10 माला का पुण्य नष्ट हो जाता है। आशीर्वाद देने में भी संकट है और श्राप देने में संकट है ही है। आशीर्वाद देंगे तो तुरंत 10 माला का पुण्य कम हो जाता है, और अगर श्राप दे दिया तो जितना भजन किया है वो सारा भजन समाप्त हो जाता है। अब आप कहो आशीर्वाद दे दो, जिसकी बैंक में बैलेंस ही नहीं है वो चेक फाड़ के दिए जाए तो बाउंस नहीं हो जाएगा। पहले भजन करो, भजन करके पहले इतने योग बनाओ किसी को आशीर्वाद देने। लोग हमारे पास आते बोले आशीर्वाद दे दो, हम कहते खुद भजन है नहीं, कैसा आशीर्वाद है? सारे दान, वस्त्र देना, सब दान में विचार करो। किसी को धन दे रहे हो तो पहले विचार करो। धन का दान विप्र के अतिरिक्त अन्यत्र को नहीं देना चाहिए, ये पुराणों में लिखा है, हमने गुरुजी की कृपा से पढ़ा है। परंतु 3 दान ऐसे हैं जिनके लिए पात्र नहीं देखना चाहिए। अगर किसी को वस्त्र नहीं है तो उसको तुरंत वस्त्र का दान दो। वस्त्रहीन को तन पर वस्त्र उड़ाओ, उसके लिए पात्रता नहीं देखना। कोई रोगी है, बहुत रोग से ग्रस्त है, आप तुरंत उसको औषधि का दान करो। उसमें यह नहीं देखना कि पात्र है कि नहीं, जो रोगी है उसको दो। और अन्नदान, अन्नदान सबसे बड़ा दान है। कभी विचार नहीं करना कि पात्र है कि नहीं। अगर भूखा याचक आपके दरवाजे पर खड़ा है तो तुरंत उसको अन्न का दान दिया जाए। औषधि का दान, अन्न का दान और वस्त्र का दान, इसमें पात्रता नहीं देखना, सबको। धन के दान में देखना है, अगर किसी को धन दिया जा रहा है तो ये देखना पड़ेगा वो योग्य है कि नहीं। उसका अगर योग्य अधिकारी नहीं होगा और आपके धन को ले जाकर आपने दान दे दिया और यहीं से आपका धन ले जाकर मदरालय चला जाए, वो बढ़िया मदरालय में मदरा पान करके सुख ले रहा है, जो मदरा पान करने से उसको तो दोष लगेगा और उसको जिसने दिया है उसको भी दोष लगेगा। इसलिए विचार करो। पर अन्नदान में विचार नहीं करना। अन्नदान का अधिकारी भूखे को बताया, कोई भी क्यों ना हो, जो 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करा लेता है, भगवान कहते हैं वो शिवलोक का अधिकारी हो जाता है। हाँ, शंकर जी उसको मिल ही गए, वो तो शिवलोक जाएगा ही जाएगा। इसलिए ब्रह्म भोज की महिमा है हमारे यहाँ। ब्रह्म भोज की कितनी महिमा हमारे यहाँ। बिना मांगे जो दान दिया जाता है उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। याचना के बाद जो दान दिया जाता है उसका आधा फल मिलता है। अर्थात किसी ने मांगा तब दे रहे हो तब आधा फल, और आप किसी से ने मांगा नहीं और आपने दे दिया, पूरा फल मिलेगा। और केवल जो ब्राह्मण का कर्म नहीं कर रहे, संध्या नहीं करते, अग्निहोत्र नहीं करते, जाति मात्र के ब्राह्मण को दान देने पर भूमि पर 100 वर्ष तक भोग प्राप्त होता है।
जो वेदों का पारण करने वाले वेद वेदता ब्राह्मण हैं, जो ऐसे वेद पारी ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष तक भोग भोगता है। चारों युग जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, जब 1,000 बार व्यतीत हो जाते हैं, जब जाकर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक दिन होता है। तो कहा जो वेद वेदता ब्राह्मणों को दान देते हैं, वो स्वर्ग में देवताओं के 10 वर्ष तक भोगों को भोगता है। जो गायत्री जपने वाले ब्राह्मणों को दान करते हैं, वो सत्यलोक में जाता है और 10 वर्ष तक अपने पुण्यों का भोग भोगता है। जो किसी विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देता है, वो भगवान विष्णु के वैकुंठ में जाता है, और जो शिव जी के भक्त ब्राह्मण को दान देता है, वो सदा के लिए कैलाश में जाकर विराजमान हो जाता है। और भगवान भूमि दान करने से प्रतिष्ठा मिलती है, तिल दान करने से बल बढ़ता है, स्वर्ण दान करने से बुद्धि बढ़ती है, घृत का दान करने से पुष्टि बढ़ती है, वस्त्र का दान करने से आयु बढ़ती है, और कुछ ना हो तो वाणी और शरीर के द्वारा केवल प्रणाम यजन करने से जीवन में सर्वस्व प्राप्त हो जाता है।